आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए किसी कोर्स की आवश्यकता नहीं होती, किंतु खामियों को सुधारने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपने पेशेवर जीवन में भी अपना व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करने के लिए गाइड को जरूरत होती है। कुछ सामान्य परिवर्तनों और दिए गए कार्यों की मदद से अपने भीतर परिवर्तन को देखने में सक्षम हो। यह कोर्स किसके लिए है? जो व्यक्ति यह महसूस करते हैं कि उनका आत्मविश्वास में कम है, वे भी जो अपनी जीवन शैली में सुधार करना चाहते हैं, जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर समय कम आत्मविश्वास महसूस करते हैं, जो लोग अपने बारे में जागरूक हैं। महाभारत में अभिमन्यु में चक्रव्यूह तोड़ने की कला जो अपनी माता के पेट सीख ली थी, किंतु जिन्हें युद्ध करने पर जीत ना सके, उनके सामने व्यवहारिक तौर पर उसने युद्ध में सामना नहीं किया, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करने के कारण पूर्णतः खरा नहीं उतर पाया। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। उसे कोई चिंता नहीं सताती। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं, वह उनसे सदैव मुक्त रहता है। यह प्राणी की आंतरिक भावना है। इसके बिना जीवन में सफल इंसान अपने लक्ष्य की प्राप्ति में प्रयासरत रहता है। उसके लिए जरूरी होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी अपनी आत्मा पर विश्वास या अपने आप पर विश्वास। जीवन में हर काम अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर ही होते हैं। आत्मविश्वास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना जरूरी होता है। बिना आत्मविश्वास के कोई भी काम सफल इंसान अपने लक्ष्य की प्राप्ति में प्रयासरत रहता है। उसके लिए जरूरी होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी अपनी आत्मा पर विश्वास या अपने आप पर विश्वास। जीवन में हर काम अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर ही होते हैं। आत्मविश्वास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना जरूरी होता है। बिना आत्मविश्वास के कोई भी काम सफल आत्मविश्वास अद्भुत शक्ति आत्मविश्वास एक अद्भुत शक्ति होती है। इसके बल से व्यक्ति तमाम विपत्तियों तथा शत्रुओं का सामना कर लेता है। संसार के अभी तक के बड़े से बड़े कार्य आत्मविश्वास के बलबूते ही हुए हैं और हो रहे हैं तथा होते। बच्चों में आत्मविश्वास भरे माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों में आत्मविश्वास भरें। उनका आत्मविश्वास कभी कम नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी भी इस प्रकार के नकारात्मक शब्द कि तुम कुछ नहीं जानते या तुम में इस बात की कमी है, कभी बच्चों को नहीं कहने चाहिए। इससे बच्चों का आत्मविश्वास कम होता है तथा इससे उनमें हीन भावना जागृत होती है तथा वे कुंठित हो जाते हैं। आज जग में जो निराशा की भावना तथा गरीबी दिखाई दे रही है, उसके पीछे प्रमुख कारण यही हीन भावना है। सकारात्मक चिंतन होते व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा सकारात्मक चिंतन करे। सकारात्मक विचारधारा के लोगों के साथ ही रहे। कहा भी जाता है कि जैसी संगति वैसी उन्नति। जैसी आपकी विचारधारा होगी, दिमाग भी वही सोचने लगता है। सकारात्मक ही सोचे तथा साथ ही अपनी खामियों को भी स्वीकार। आत्मविश्वास से भरपूर होने का अभ्यास करें। आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह प्रयास करें कि मैं सक्षम हूँ, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। सकारात्मक चिंतन हो सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा सकारात्मक चिंतन करे। सकारात्मक विचारधारा के लोगों के साथ ही रहे। कहा भी जाता है कि जैसी संगति वैसी उन्नति। जैसी आपकी विचारधारा होगी, दिमाग भी वही सोचने लगता है। सकारात्मक ही सोचे तथा साथ ही अपनी खामियों को भी स्वीकार।
आत्मविश्वास से भरपूर होने का अभ्यास करें। आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह प्रयास करें कि मैं सक्षम हूँ, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। महानायक अमिताभ बच्चन को भी पहली बार अभिनय करते वक्त काफी डर लगता था। जब अधिक डर लगता था तो वे स्वयं से कहते थे कि मैं जिसका रोल कर रहा हूँ वह व्यक्ति मैं ही हूँ। ऐसा सोचते व करते उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। वह आज बीती ताही बिसारी दे। अपने द्वारा भूतकाल में की गई गलतियों असफलताओं को आप भुलाकर नई शुरुआत करें। भविष्य की योजना बनाएं तथा लक्ष्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति में जुट जाएं। उपलब्धियां याद रखें, आत्मविश्वास की कुंजी है असफलता को स्वीकारना। श्रेष्ठ काम के लिए स्वयं को सराहें। आपके द्वारा सफलता पूर्वक किया गया काम आप फिर दोहरा सकते हैं, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़े। नया सीखते रहे। यदि आपको वर्तमान परिस्थिति जटिल लगे तो उसे नए तरीके से सीखने का प्रयास करना चाहिए। कुछ नया सीखने से आपका आत्मविश्वास तथा उत्साह बढ़ेगा तथा आपको इस बात का एहसास होता रहेगा कि मैं कुछ अलग व नया जानता हूँ। इससे आपका काम कम समय में बेहतर तरीके। अपने व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देते रहें तथा हमेशा अपना व्यक्तित्व आकर्षक बनाए रखिए। बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल को सुधारें। संकीर्ण मनोवृत्ति का ना बने। स्वयं को नई सूचनाओं से अपडेट रखें तथा आसपास के परिवेश से भी तालमेल बैठाए रखें। इस प्रकार की चंद बातों को आजमाकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं तथा जीवन में नित नई उन्नति कर सकते हैं। तो आप भी आज से जुट जाइए अपना आत्मविश्वास बढ़ाने व तरक्की। इस प्रकार की चंद बातों को आजमाकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं तथा जीवन में नित नई उन्नति कर सकते हैं। तो आप भी आज से जुट जाइए अपना आत्मविश्वास बढ़ाने व तरक्की करने में। आत्मविश्वास से भरपूर होने का अभ्यास करें। आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह प्रयास करें कि मैं सक्षम हूँ, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मुझे मानसिक ऊर्जा बढ़ाएं। महत्वपूर्ण चीजों के लिए वह ऊर्जा बचा लेते थे। छोटे सकारात्मक लक्ष्य बनाएं, उन पर 1 महीने तक चलें, इन्हें अपनी आदत में शुमार होने दें। किसी एक बड़ी सफलता से ज्यादा अधिक मानसिक बल छोटी छोटी कई सफलताओं से मिलता है। जानकारी को बढ़ाते रहें। ज्ञान और कौशल ऐसे हथियार हैं जो कमारी के साथ करियर के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। इस काम को प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। ऐसा करने के लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। आलोचना होने पर उसे स्वीकार करना होगा। साथ ही हर एक मिलने वाले व्यक्ति से कुछ सीखने की कोशिश करनी होगी। रोजाना पढ़ने की आदत विकसित करें। हर दिन अपने काम की सही खान पान और नियमित व्यायाम जरूरी। किसी भी काम को पूरा करने में ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए आपके पास जितनी अधिक ऊर्जा होगी उतना ही काम आप कर सकेंगे। सही खान पान और नियमित रूप से व्यायाम करके ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएं। परिवार, दोस्तों और अपने शौक की चीजें करें, इससे आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकें। जीवन का मकसद जाने। जीवन का मकसद खोजना बहुत जरूरी है। यह आपको उत्साहित रखता है। जो लोग जल्दी संतुष्ट नहीं होते हैं वे जीवन में बेहतर करते हैं। वे बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। अपनी आय से बड़ा उद्देश्य रखें। यह आपको तेजी से प्रगति करने के लिए प्रेरित। दूसरों के साथ बातचीत करने में झिझक होती है तो इस पर काम करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कम बोलते हैं या बहुत बातूनी हैं। जब आप कोई बात नहीं समझ पाते हैं तो सवाल जरूर करें। मार्गदर्शन के लिए अपने मैनेजर का धन्यवाद करना नहीं भूलें। अपने काम को बेचने का हुनर आपको आना चाहिए। जब कोई आपसे बात करे तो उसकी बात धैर्यपूर्वक सुननी। अगर आपने कड़ी मेहनत करने का फैसला कर लिया है तो सवाल उठता है कि आप कब और कहां इसे करेंगे। निरंतर सीखने और विकास के लिए सही जगह की तलाश करें।
मौका मिलने पर सही जगह और समय पर काम करने का प्रयास करें। तय वक्त से ठहरी मिनट पहले पहुंचे। ऑफिस में काम पर या मीटिंग में ठहरी मिनट पहले पहुंचने का अभ्यास करें। यह न केवल अचानक आने वाली स्थितियों से निपटने में आपकी मदद करता है, बल्कि आपके दिमाग को सही दिशा में भी रखता है। यह ठहरी मिनट जादू की छड़ी से कम नहीं होते हैं। इसकी मदद से आप दूसरों पर शानदार प्रभाव डाल पाते हैं। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने भविष्य को देखते हुए अपनी जरूरतों को प्राथमिकता। इस प्रकार की चंद बातों को आजमाकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं तथा जीवन में नित नई उन्नति। ध्यान लगाए खुश रहने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो बता दें कि मेडिटेशन बेहद कारगर रेमेडी है। ध्यान लगाने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत कठिन मेडिटेशन करें। यह 5 मिनट के लिए अपने स्वयं के विचारों के साथ चुपचाप बैठने जैसा सरल हो सकता है। इसके साथ ही आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते। जब आप बात करते हैं तो सिर्फ जानकारी मत दीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि आप जो कह रहे हैं वह सुनने वालों की समझ में आए। इस तरह आप अपनी बात असरदार तरीके से कह पाएंगे, फिर चाहे आप लोगों से बात कर रहे हो या दुनियावी लोगों से। लोगों को समझाने लायक बात करने के लिए कई पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। सरल शब्द, आसान तरीका, सरल शब्द और छोटे छोटे वाक्य बातचीत को असरदार बनाने में काफी मददगार। जब आप किसी मुश्किल विषय पर चर्चा करते हैं, तब भी एक सरल तरीके से जानकारी पेश करने से बात समझाने में आसानी होगी। आप अपने भाषण को सरल कैसे बना सकते हैं? सुनने वालों को ढेर सारी गैर जरूरी जानकारी मत दीजिए। जब से पूरे विश्व में कोरोना ने अपना खर दिखाया, तब से दुनिया में काम करने का तरीका बदल गया है। कोरोना के चलते एक तरह से पूरा विश्व लॉकडाउन है और इसलिए लोग घर पर रहकर ही अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। इन दिनों ऑफिसों को एहतियातन बंद किया गया है और जो ऑफिस खुले हैं, वहां पर बेहद कम लोग ही काम कर रहे हैं। ऐसे में ऑफिस की मीटिंग्स भी अब भले ही आप घर पर रहकर काम कर रहे हो या फिर ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए आगे की रणनीति तय कर रही हो, लेकिन उस दौरान भी आपका प्रेजेंटेबल होना बेहद जरूरी है। वर्चुअल मीटिंग के दौरान आपको अपने सीनियर या बॉस के साथ कनेक्ट होना पड़ता है और उस समय आपके प्रेजेंटेबल होने पर यह एहसास होता है कि आप अपने काम के प्रति कितनी सजग हैं। इसलिए कुछ मेकअप टिप्स लेकर आए हैं जो वर्चुअल मीटिंग के लिए आपको परफेक्ट लुक देंगे। जानते हैं इन टिप्स के। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देगा। मनुष्य का काम कर्म करना और फल देने का काम भगवान पर छोड़ दीजिए। प्रभु जो भी करेगा मनुष्य की भलाई के लिए करेगा। प्रकृति का नियम ही बदलाव ला। हिंदी का ज्ञान है, इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप, स्मार्टफोन, अंग्रेजी का थोड़ा ज्ञान। Personality development in Hindi bar Udemy www.udemy.com Personal development. The personality development course is designed to fill you up with confidence to carry your personality. This course will help you developing your personality in https://www.udemy.com/101